हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एसएससी जीडी की नई सीरीज, जिसमें कि मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करवा रही हूं। इससे पहले हम कई टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये आपके 4 मार्क्स कंफर्म करवाएगा, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ। मैंने जो पिछले शिफ्ट एनालिसिस की हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, किसी शिफ्ट में 3 और किसी में 2 तो पक्का ही आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। वैसे तो ये इजी हमारा टॉपिक होता है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं अगर हमें डायरेक्ट पता हो तो हम 2 मार्क्स ऐसे ही ले सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक और कैसे किसी क्वेश्चन को कम समय में करें, वो सब ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ का कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट करवाऊंगी वही पीवाईक्यूज जो आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। देखिए, एलसीएम को क्या कहते हैं हम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उनमें से हमें सबसे कम वाला लेना है। ऐसे एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी फैक्टर हैं कॉमन, उनमें से हमें सबसे बड़ा वाला लेना है। अब यहाँ हमें ये तो पता लग गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हमें लीस्ट भी समझ में आ रहा है, हाईएस्ट भी और कॉमन भी समझ में आता है, बट ये जो मल्टीपल और फैक्टर भी क्या डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस ये हम देख लेते हैं, फिर हमें ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया है 12, आपको समझाने के लिए मैं बहुत ही इजी नंबर ले रही हूँ, दैट इज 12। तो 12 को हम अगर गुणज लिखें, गुणज क्या होता है? जैसे 1 गुणा 2, 1 गुणा 3, 1 गुणा 4, यानी जितने हम मल्टीपल करते चले जाएंगे। मल्टीपल का मतलब है इसके और आगे के गुणज। और फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड मतलब ये खंड जो आ रहे हैं ना, यहाँ से आपको पता लगता है कि यानी कि इस संख्या के अंदर जितने भी इसके गुणज है वही इसके गुणनखंड होंगे। कैसे? 12 को अगर गुणज लिखना चाहूं मैं तो लिखती हूँ 12, 24, 12 गुणा 2 36, और ये कितने भी हो सकते हैं, 12 के गुणा तक कितने भी हो सकते हैं, डोंट नो। ठीक है, कि हमें कितने लेने हैं वो डिपेंड करता है कि जब हमें बताएगा इतने लेने हैं। अब यहाँ पे फैक्टर क्या है? फैक्टर होते हैं इसी संख्या के आप टुकड़े करो, खंड यानी कि तोड़ो इसको। तोड़ना मतलब कि 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? ये देखिए, हम 12 को लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें कौन कौन से हैं जो 12 को डिवाइड करेंगे? हमें ये देखना है कि 12 का अगर हमें फैक्टर निकालने हैं तो हमें ये देखना होगा कि 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, वही इसके फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 भी करता है, 3, 4, 6 और खुद 12 भी डिवाइड करता है। तो ये क्या होंगे? इसके ये फैक्टर होंगे। और फैक्टर लिमिटेड होते हैं, क्योंकि संख्या में से इसको तोड़ोगे तो पता लग ही जाना है कि कितने फैक्टर हैं, लेकिन मल्टीपल को हम नहीं बता सकते कि कितने हैं। इसीलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। अब हम क्लियर करते हैं एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन से इसको क्लियर करेंगे। एलसीएम को हम कहते हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट 2 और मोर नंबर्स हैव इन कॉमन। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक भी हमारे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि एलसीएम तो कितने का भी निकालने को दे सकता है, 2, 4। तो जितने नंबर हैं उनमें से कोई भी जो मल्टीपल, उनका उन संख्याओं का मल्टीपल ऐसा जो कॉमन है, लेकिन उन सब में निम्नतम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। 2 या अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज। अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे तो डेफिनेशन बुक्स में भी लिखी होती है, लेकिन मैं आपको क्लियर करती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि हम लेते हैं 6 और 12 का, अभी छोटे छोटे नंबर्स ले रहे हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसे आए हुए हैं। 6 और 12 और हमें 18, तो इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। हमें क्या दिया गया कि एलसीएम बताइए इनका, और ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं सिंपल सिंपल भी, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कैसे निकालना है। आप एलसीएम को निकालेंगे कैसे? पहले तो आप इसको तोड़ेंगे, यानी कि 6 को आप लिखिए 2 इंटू 3 और 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो पावर में 2 का स्क्वायर इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। और जो 18 है उसमें आप लिखेंगे, इसको जब आप तोड़ेंगे तो आ रहा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, हो गया ना। 9 गुणा 2 18, 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 3 6। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पहले तोड़ो इसको। अब आप क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए? इसमें कहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है हमें, तो इसमें कॉमन क्या क्या है बताइए।
इसमें कॉमन हमारा क्या है, 2 भी है 3 भी है, लेकिन इनमें जितनी भी पावर है वो ले लीजिए आप। इसमें हाई पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। जहाँ लीस्ट लिखा है ना उसमें तो आप हाई पावर लेंगे, और जब HCF आएगा तो आप कम वाली पावर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये बताती हूँ मैं आपको। और 3 की जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लीजिए, 3 का भी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 36। अब इससे क्लियर होगा आपको कि हमने हाईएस्ट पावर क्यों लिया है। देखिए 36 जो है वो 6 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 12 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, और 18 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मीन्स है कि एलसीएम हमें ऐसा लेना है जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं का तो मल्टीपल हो, सबसे डिवाइड हो रहा हो और लीस्ट हो। अब ये लीस्ट कैसे है, आप ये सोचेंगे कि हमने ली तो हाई पावर है, लीस्ट कैसे है। वो ऐसे है कि 6, 12, 18 से तो 72 भी कट सकता है, और इससे आगे भी नंबर जैसे कि 180 है वो भी कट सकता है। क्यों, क्योंकि 18 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से। तो आप ये मानिए कि 72 भी एलसीएम है क्या, या इसको भी एलसीएम कह दें, तो ऐसे तो कितने ही एलसीएम हो जाएंगे। लेकिन एलसीएम का मीन्स है कि लीस्ट वाला लेना है, और हमने वही लिया है। लीस्ट वाला क्या है, 36। सबसे पहले ऐसा नंबर जो आ रहा है 36 है, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसलिए इसको निकालने की जो प्रोसेस होती है वो मैंने बताया आपको। पहले आप तोड़ लीजिए, और फिर जो भी हाई पावर है, हर प्रत्येक जो गुणनखंड है, जो ये गुना जाएंगे ना, 2, 3, 5 जितने होंगे, तो सबकी हाई पावर लेके मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इससे शॉर्ट मेथड कुछ नहीं होता। अगर आप ये देखेंगे कि 6, एक आप मेथड शायद ये निकालते होंगे, 6, 12, 18, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना टाइम हमारे पास नहीं है भाई इतना। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ये तोड़ के आपको इस तरीके से हाई पावर ले लिए मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये रहा एलसीएम। और अभी मैं एलसीएम से रिलेटेड बताऊंगी आपको एचसीएफ से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एलसीएम से रिलेटेड जितने भी वो है हमारे फॉर्मूले, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जैसे रिमाइंडर वाला भी आता है इससे, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं पहले कि रिमाइंडर का कैसे क्वेश्चन आता है। एलसीएम से एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें हमें नॉर्मल बताना होता है कि 3 संख्या 4 संख्या दी है, उनमें से हमें एलसीएम निकालना है। लेकिन एक टाइप और आता है जो कि रिमाइंडर बेस होता है, और वो क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। रिमाइंडर क्या होता है हमारा, किसे बोलते हैं हम, शेषफल को। यानी हमारे क्वेश्चन में दे दिया होता है कि किसी संख्या से भाग देने पर इतना शेषफल आ रहा है, 3, 4 संख्याएं हैं, तो आप कैसे निकालेंगे उस नंबर को। आप इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन को नोट करते होंगे जब भी आपने एग्जाम में देखा होगा। एक तो हमें रिमाइंडर सेम दिया होता है, और एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अलग अलग रिमाइंडर हमें दिए होते हैं, यानी जितनी संख्या है उतने ही रिमाइंडर दिए होते हैं। जब हमारा सेम हो रिमाइंडर, अगर ये कह दे कि कोई भी संख्या, ये कैसे क्वेश्चन आएगा ये बता देती हूँ, कि ए बी सी ये 3 संख्या है, इनसे ये ए बी सी 3 संख्या है, इनसे कोई ऐसी नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं n, तो उसको हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा r शेषफल बच रहा है, यानी r रिमाइंडर बच रहा है, r बच रहा है। तो हमें बताना है कि ये नंबर होगी क्या, हमें ये बताना होगा। तो आप इसको जब इस तरीके से कह दे, r है, r जो रिमाइंडर है वो सेम ही तो है, चाहे आप a से डिवाइड करें, चाहे b से, चाहे c से n को, तो r आएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे कि इस पूरे के एलसीएम से n को डिवाइड कर देंगे और r रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, हम क्या करेंगे, जो हमें अगर नंबर निकालनी होती है, कहेगा कि बताइए कि संख्या क्या है, तो n हमें निकालनी होगी। हम पहले एलसीएम लेंगे इन तीनों का, a का, b और c, इन तीनों का एलसीएम लेंगे और कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें मान लिया हमारे 36 आया था, 12, इसका देखिए, इसमें बताती हूँ आपको। जैसे 6, 12, 18 है, इससे हमने किसी नंबर n को डिवाइड किया है और हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमें बताना है कि ऐसी संख्या कौन सी होगी। मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाया, तो इसको आपको ये तो पता लगे 36 इसका एलसीएम अभी हमने निकाला है। तो हम एलसीएम लेंगे, उसमें गुणा के जो भी हमारा सेट बैठ जाएगा। जब 5 हम शेषफल रखेंगे तो उस पर सेट बैठ जाना चाहिए, और फिर आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे। ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये n नंबर निकालना है हमें, तो इसमें एलसीएम लेंगे, ये फॉर्मूला लगाइए इसमें, तो ये ए बी सी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, और रिमाइंडर 5 आ जाना चाहिए। तो क्या 36 में अगर 5 ऐड कर दूं, 41 आ रहा है, तो 18 से डिवाइड कीजिए इसको, 18 गुना 2 36, फिर 5 रिमाइंडर आ रहा है,
5। इसका मीन्स जो ये n नंबर है ना, ये हमारी 41 है। लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि ये जो नंबर हम इस ला रहे हैं ये 3 अंकों की होनी चाहिए, यानी कि हमारी 3 डिजिट नंबर, यहाँ लिख दें कि इन तीनों से n को डिवाइड किया जाता है और ये n जो है वो 3 डिजिट वाली है। जब ऐसे कह दे तो हमारा k काम आता है, तो हमें वहां क्या करना है, k मल्टीपल लेना है। कितना मल्टीपल लेना है देखते हैं। जैसे मुझे 3 डिजिट निकालनी है तो क्या 3 डिजिट में कितनी होगी, 108 हो सकती है, ठीक है, 6 से 108 कर सकती है। 36 के ही मल्टीपल में ले लीजिए आप, 36 इसका एलसीएम आ गया। और इसमें आप ये देखिए, पहले 36 में 1 से गुणा कीजिए प्लस 5, तो ये तो 41 आ रहा है, ये तो हमारा 2 डिजिट का है, हमें 3 डिजिट का निकालना है। अगर आप इसमें 2 कर देते हैं गुणा, तो 36 गुणा 2 72 और 5 77, वो भी 2 डिजिट का है। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमने मल्टीप्लाई करा ना, ये k है। अब आपको समझ आ गया होगा कि k का क्या यूज है। तो ये k हमारा गुणज में काम आता है जब हमें डिजिट नंबर दे दिए जाए। बाकी तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो एक और देखते हैं इसको कैसे मैंने सोल्व करना है। यहाँ पे कि 3 डिजिट वाला, तो मैं अगर इसमें 36 गुणा 3 कर देती हूँ तो ये कितना आ रहा है, 108। और ये जो k बराबर है ना, मैंने k बराबर अब की बार 3 लेके देखा है, क्योंकि मैंने 1 लेके देखा तब नहीं आया, 2 जब नहीं आया, फिर मैंने k बराबर 3 रखा, तो हमारा 36 गुणा 3 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा, 108 और 5 113। यानी 113 जो है वो 3 डिजिट नंबर है जिसे हम इससे डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक से रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर सेम रिमाइंडर है तो हमें कैसे करना है। दूसरा, अगर डिफरेंट रिमाइंडर हो, यानी ये 5 नहीं देगा, ये कहेगा इससे डिवाइड करने पर 1 बच रहा है, इससे डिवाइड करने पर 7 बच रहा है, ऐसे करके इसमें बताया जाएगा। तो इसमें आप क्या लेंगे, इसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है। n को अगर निकालना है तो एलसीएम लेंगे आप a b c का, उसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे और d माइनस कर देंगे। अब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, कि d है। d क्या है कि जो रिमाइंडर बचता है पहली संख्या से उसको घटा दीजिए, दूसरी से क्रम से जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे 7 बचा, 12 में 7 गए 5, ऐसे ही 18। तो अगर यहाँ 13 बचता है तो 18 में से 13 गए 5, तो सेम रिमाइंडर इस तरीके से हो जाता है। तो हमारा जो डिफरेंस है ना इनका वो सेम होता है, रिमाइंडर अलग अलग होते हैं। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस यानी कि सार्वंतर घटा देना होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस मैंने यही बताया आपको, मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। फिर हमने समझा कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालते कैसे हैं 2-3 नंबर का, और रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा सेम आता है रिमाइंडर, और एक आता है डिफरेंट। सेम में कैसे आता है कि हमें आर से एसफल दिया होता है, हमें उसको प्लस कर देना है के की गुणा करके, जितने डिजिट का पूछता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा ये, बाकी में क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट रिमाइंडर होता है तो अलग अलग संख्या से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहा होता है, लेकिन उनका जो अंतर होता है संख्या का रिमाइंडर से वो हमारा सेम होता है, हम उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि डी क्या होता है, हमारा अंतर होता है किसका, संख्या का और रिमाइंडर का। जो रिमाइंडर हमें अलग अलग दिए होंगे उनका अंतर होगा ये डी। अब हम HCF करेंगे, उसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। उसके बाद अगर आपको जब भी क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन से तो जरूर ही क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एंड तक देखना इसको, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एलसीएम जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता HCF, क्योंकि HCF को हम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। ऐसे आप याद रखिए कि किसी, जैसे मनुष्य होते हैं उनकी आत्मा होती है, उनके अंदर होती है, ऐसे ही संख्या की आत्मा जो होती है वो HCF होती है, यानी ये संख्या में ही अंदर छिपा होता है। जैसे 12 है और 18, हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसा क्या निकालें जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो हमें इसमें क्या देखना होगा, कॉमन, और वो भी हाईएस्ट। वहां हम गुणज देख रहे थे एलसीएम में, जिनमें गुणज में भी हमें कोई छोटा वाला गुणज लेना था, यहाँ हमें बड़ा वाला फैक्टर लेना है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। आप इसे तोड़ेंगे 12 को और 18 को। अभी तो ये छोटा नंबर है, पता लग जाता है, लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं तो हमें इस तरीके से करना होता है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। पहले आपको तोड़ना है, चाहे एलसीएम है चाहे HCF है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3, और इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर।
अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, 2 एक पावर इसमें भी कॉमन है, 2 एक पावर इसमें भी कॉमन है, तो उसको बाहर निकालिए, यहाँ लिख दीजिए। और 3 में कितनी पावर कॉमन है, एक यहाँ है और यहाँ भी ऑब्वियसली एक होगी क्योंकि 2 है तो एक इसमें छिपी है, तो इसमें आप 3 लिख दीजिए गुणा करके। तो ये जो 6 है ना, ये इन दोनों को डिवाइड करता है। तो HCF एक ऐसी संख्या होती है, ऐसा फैक्टर होता है किसी भी दो संख्या जिनका हम HCF निकाल रहे हैं, तो उन्हीं का ही एक फैक्टर होता है जो उनको डिवाइड करेगा। यानी HCF नंबर के अंदर छिपा हुआ है, उनकी आत्मा के रूप में कार्य करता है। तो बस हमें देखना है जहां भी HCF आए उनकी आत्मा निकालने लिया है HCF की, तो ये हमारा HCF ऐसे निकल जाता है। यहाँ आपने देखा कि 6 क्या है, इसका HCF है। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए तो 6 से ये हो रहा है 12 भी डिवाइड हो रहा है और 18 भी डिवाइड हो रहा है। और अगर 6 को आप इस तरीके से तोड़ेंगे कि 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ऐसे तो 3 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाते हैं दोनों नंबर, 1 से भी कट जाते हैं दोनों नंबर, तो हम ये नहीं ले सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि HCF का हमेशा हमें हाईएस्ट वाला लेना है, और हाईएस्ट वाला कौन सा है इन सब में से, 6 है। तो इस तरीके से हमारा 6 क्या होगा, HCF हो गया। इसमें भी रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा तो वही हमारे क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। एक और एग्जांपल आप सोल्व करके बताएंगे जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको आ गया है। 9, 27 और 54, इसका आप क्या बताइए, HCF बताइए निकाल के कि क्या होगा। तो HCF अगर हम निकालें तो क्या होगा, ये 9 होगा। ऐसे तो आप छोटे छोटे नंबर में तो देख सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा 9 है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रही हूँ, वो लिखिए। इस फॉर्मूले से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम एलसीएम की HCF में गुणा कर दें दो नंबर के लिए, तो उन दोनों का नंबर का गुणनफल आ जाता है, A और B। A और B जो है वो दो नंबर हैं, उनका LCM भी दिया है, HCF भी दिया है। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का गुणा करके उन दो संख्याओं के बराबर कर देंगे। ये तब आता है अगर हमें दो चीजें दी हैं, इसमें से कोई 3 चीजें दी हैं और एक हमें निकालनी है। जैसे एक नंबर दे दिया जाएगा, दोनों का गुणनफल दे दिया जाएगा, तो हमें पूछ लेगा कि बताइए B क्या है, A गिवन है। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं शिफ्ट वाइज आपको दिखाऊंगी भी। तो ये आप फॉर्मूला अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर LCM HCF में आपको ये नहीं आता तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए कि जो HCF होता है वो संख्या में छिपा होता है। तो अगर मैं कहूँ कि दो संख्या है A और B और उनका रेशियो है 2:3 और हमें HCF दे दिया गया कि उन दोनों का जो HCF है वो 9 है, तो बताइए कि संख्याएं क्या होंगी। तो उस संख्या को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस HCF को अगर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या मिल जाती है। अगर हमें HCF गिवन है, संख्या का रेशियो गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर जैसे A है तो वो HX होगी, यानी कि इस संख्या का जो रेशियो है उसका मल्टीपल कर देते हैं अगर हम HCF से, तो हमारी जो संख्या है वो निकल कर आ जाती है। इन दोनों संख्याओं का हमें रेशियो दिया है, HCF दिया है, तो हम संख्या निकाल सकते हैं 9 गुणा 2 और 9 गुणा 3, यानी कि हमारी जो संख्याएं होंगी वो 18 और 27 होंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर हमें रेशियो दिए हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, उससे संख्या निकाल सकते हैं HCF से गुणा करके। HCF में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा सिंपल, 2-3 नंबर दे दिए, उनका हमें HCF निकालना है। और इसकी पहचान क्या होती है कि हमें बताना है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो संख्याओं को विभाजित करते हो। जैसे कि A, B, C हमें जो नंबर दिए होंगे उनको विभाजित करते हो। तो ये तो होगी पहचान इसकी। आप कैसे पहचानेंगे कि HCF ही है, तो वहां आपको पता लग जाना चाहिए कि HCF है। हाँ, लेकिन इससे क्वेश्चन जो बनते हैं रिमाइंडर के भी बनते हैं। जैसे मैंने आपको LCM में बताया, ऐसे HCF में भी होते हैं। वहां 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ 3 टाइप के बनेंगे। 2 टाइप के तो ये हो जाते हैं, सेम रिमाइंडर हो और डिफरेंट रिमाइंडर हो। डिफरेंट रिमाइंडर हो, अगर आपने ये यहाँ ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी होगी करने में। तो सेम में भी 2 कंडीशन बनेंगी आपकी। एक तो गिवन है रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है इज गिवन और नॉट गिवन। जब आपको सेम रिमाइंडर दिया होता है
यानी कि हमारे जो ये वाला रिमाइंडर गिवन है, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर में से घटाएंगे। एलसीएम में हम जो घटाना या जोड़ना जो भी करना होता है रिमाइंडर का, वो बाद में करते हैं, लेकिन एचसीएफ पहले मांगता है। पहले कहता है कि पहले हमारे हिसाब किताब करो, हमारा जो घटाना है वो रिमाइंडर, घटाना है घटाओ, जोड़ना है जोड़ो। लेकिन एचसीएफ में ज्यादातर हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को घटाते हैं, तो वो पहले ही कर लिया जाता है। एचसीएफ बाद में लेंगे, रिमाइंडर को पहले घटाएंगे। जितनी भी संख्या, जैसे 3 नंबर दिए हैं हमें ए बी सी, तो इनमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसका आप एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ पहले अपना हिसाब किताब मांगता है कि हमारा जो भी रिमाइंडर पहले घटाते जाओ, तो पहले घटाएंगे। ऐसे ही जब नोट गिवन हो, जब कुछ भी ना गिवन हो, एचसीएफ ऐसी चीज है जिसको चाहिए कि हम में से कुछ ना कुछ तो घटाओ। तो अगर कुछ नहीं दिया होगा तो क्या घटाएंगे भाई, रिमाइंडर गिवन ही नहीं है, तो संख्या जो दी है, जैसे ए बी सी हमें 3 दी है संख्या, और कहा है कि इनमें से जो रिमाइंडर है वो सेम बचता है लेकिन गिवन नहीं है, तो क्या करेगा, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें से, इसको इसमें से और इसको इसमें से, यानी तीनों संख्याओं को आपस में से घटाएंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ निकालने के लिए पहले जो भी संख्या है उनमें से हम क्या रिमाइंडर को घटाते हैं और उसके बाद हम एचसीएफ निकालते हैं। फाइनली जो एचसीएफ आता है वो घटाने के बाद आता है, इनमें से रिमाइंडर को नहीं तो संख्याओं को आपस में। तो अगर गिवन नहीं है तो संख्याओं को ही आपस में आप घटा दें। क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको कैसे करना है और कैसा क्वेश्चन आता है। डिफरेंट में क्या होता है, जब डिफरेंट रिमाइंडर दिया होता है तो भी आप क्या करेंगे, पहले वही रिमाइंडर आप इसमें से माइनस करेंगे और उसके बाद इसका एचसीएफ निकालेंगे। आप याद कैसे रखेंगे कि एलसीएम में पहले करना होता है ये काम या एचसीएफ में? एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ क्या होती है, संख्या की आत्मा। तो आत्मा जो है वो कुछ भी मांगे पहले तो आप तुरंत दे देंगे ना भाई, मरने से डर किसको नहीं लगता। तो अगर आत्मा कुछ मांगते हो तो पहले दे देंगे। आप ये समझिए एचसीएफ नहीं, आत्मा है। अगर हमें आत्मा निकालनी है तो रिमाइंडर हमें पहले माइनस करना होता है एचसीएफ के केस में। एलसीएम के केस में हम जो भी हिसाब किताब होता है वो बाद में मैनेज करते हैं, पर एचसीएफ में पहले करते हैं। अब ये जो तीनों टाइप की कंडीशन है, इनका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक एक, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सोल्व करना है। ये डिफरेंट रिमाइंडर वाला एग्जाम्पल है। ऐसे लिखाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी से बड़ी मैंने बताया था आपको पहचान होती है एचसीएफ निकालने की, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे कि इन 3 नंबर्स को भाग देने पर शेषफल 6, 3 और 4, यानी ऐसे कोई नंबर बताइए जिससे हम इसे डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर बचता है, इसे डिवाइड करें तो 3 और इसे डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है। तो इसका हमें बड़ी से बड़ी संख्या वो निकालनी है जिससे डिवाइड करने पर, यानी हमें क्या है, एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। अब एचसीएफ पहले अपना हिसाब किताब करता है, यानी जो भी उसका है पहले उसको वही दो, यानी यहाँ इसमें से हमें 6, 3, 4 जो हैं इनको पहले माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। तो आपको क्या, यहाँ पे जो ये नंबर है ये लिख लेने हैं, 2061 और एक है आपका 1054, और इसमेम से तो 6, इसमें से 3, इसमें से 4, जिन संख्या का जो रिमाइंडर है वो पहले आप माइनस कीजिए। तो ये आपका आ रहा है 2268, और ये आपका आ रहा है 2058, और ये आपका आ रहा है 1050। अब आप क्या निकालेंगे, इसका, इनका जो ये आई है ना नंबर, अब इनका आप एचसीएफ निकालेंगे और वही आपका आंसर होगा। अब ये बहुत बड़े नंबर है तो आप कैसे एचसीएफ निकालेंगे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको यहीं पे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगर हमारे कोई भी बड़े नंबर होते हैं और उनका हमें एचसीएफ निकालना आसान ना हो, जैसे कि मैंने बताया था पावर्स में तोड़ लेते हैं, यहाँ वो चीज आसान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी दो जो नंबर होती हैं बड़ी वाली, उनका आप डिफरेंस ले लीजिए। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। या तो यही एचसीएफ होगा, नहीं तो इसके फैक्टर कर लें, उनमें से कोई भी इसका जो है एचसीएफ होगा इन तीनों का। क्या 21 है, 21 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो क्या 21 इसका वो होगा, हाँ 21 से कट रहा है। पर यहाँ पे ये 2 से भी डिवाइड है, क्योंकि ये क्या है, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो तो मैंने भी वैसे एक वीडियो बनाई है, वहां से भी आप देख सकते हैं, बहुत हेल्प करते हैं वो हमारे क्वेश्चन करने में। ये 2 से भी डिवाइड है तो एक फैक्टर 2 आ रहा है, यानी मैंने इसको तोड़ लिया 42 गुणा 5, जिसे हम 21 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, 21 गुणा 2। और ये 5 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 से कोई ये डिवाइड है, ये दोनों डिवाइड नहीं है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो 21 गुणा 2 42 होगा।
तो ये आपका आंसर होगा। ये छोटी सी ट्रिक है। वैसे तो मैं आपको यही समझा रही थी कि कहीं रिमाइंडर होता है तो आप उसको पहले माइनस करेंगे। जैसे डिफरेंट रिमाइंडर है, सबके रिमाइंडर माइनस कर दिए, फिर एचसीएफ निकाल दिया। अब एचसीएफ की छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई कि इनमें से इसको माइनस कीजिए, जो आ रहा है या तो वही इसका एचसीएफ होगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको भी तोड़ दीजिए और इसमें से देखिए कि हाईएस्ट क्या है जो इन्हें डिवाइड करता हो। तो ये समझ में आ गया होगा आपको पहली कंडीशन। अब मैं बताती हूँ आपको सेम रिमाइंडर वाली कंडीशन क्या होती है, उसका कैसे क्वेश्चन बनता है। सेम रिमाइंडर है लेकिन दिया गया नहीं है। एक सेम रिमाइंडर में दो कंडीशन बनती है हमारी, एक तो कि वो गिवन हो और दूसरा नहीं दिया गया हो। तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रिमाइंडर तो सेम है पर दिया गया नहीं है। इसको कैसे करेंगे हम, इसको पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से हमें पता लग जाता है कि हमारा एचसीएफ है। ज्ञात कीजिए जिससे 34, 90, 104 को भाग देने पर हमारा शेषफल समान हो, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम हो। लेकिन यहाँ पर पता तो है नहीं कि रिमाइंडर क्या है। अब एचसीएफ को तो कुछ ना कुछ घटाने को चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर नहीं है एचसीएफ के लिए, हम क्या करेंगे, इनमें से अगर रिमाइंडर नहीं है तो इन्हें आपस में ही आप माइनस कर दीजिए। यानी ऐसे लिखिए आप 34, 90 और 104। तो 90 में से तो 34 को माइनस कर दीजिए, आ रहा है हमारा 56। इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये आ रहा है हमारा 14। और 104 में से फिर इसको माइनस कर दीजिए, आ रहा है आपका 70। तो अब जो नंबर आए ना माइनस करके आपस में, इनका आप एचसीएफ निकाल दीजिए। इनका क्या निकालिए आप, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ रहा है आपका 14, और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि एचसीएफ निकालना है, सेम रिमाइंडर है, दिया गया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी संख्या आ रही है नहीं, उनका एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। एक और कंडीशन कि जब हमारा रिमाइंडर तो सेम है और दिया गया भी है, तो आप कैसे करेंगे, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको इन संख्या में से इस रिमाइंडर को माइनस करना है। जैसे आप ये संख्या लिखिए, 134 है, एक है 159 और एक है आपकी 184, और इसमें से आपको 9 माइनस कर देना है तीनों में से। तो इसमें क्या आ रहा है 125, और इसका क्या आ रहा है आपका 150, और इसका कितना आ रहा है 175। अब आप इसका एचसीएफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25। ऐसे मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि इसमें देखिए इसका जो डिफरेंस है उस वाली टेक्निक से तो ये 25 है, इसका भी 25 है, तो इसका मीन्स इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 25 है। क्योंकि जो भी डिफरेंस होता है वो इनमें छिपा होता है, या फिर डिफरेंस का फैक्टर। पर 25 से तीनों ही जा रहे हैं, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 25 होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो आपको पता लग गया होगा एचसीएफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इतना जानने के बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट, जहां आपको लगता है कि एलसीएम लगेगा और वहां एचसीएफ लग जाता है, जहां एचसीएफ आपको लगता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जहां निकालनी है वहां सीधा हमें क्या ठोकना है, एचसीएफ ठोकना है। पर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहां ये लाइन आते हुए भी हमें एलसीएम निकालना है। तो वही कंफ्यूजिंग पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यही वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है जहां आप सोचते हुए भी आपको आता ही भी है कॉन्सेप्ट, फिर भी आप गलत कर देते हैं। क्योंकि यहाँ n अंक जब आ जाता है ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। n अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर कह दे तो आप क्या लगाएंगे, एलसीएम या एचसीएफ। यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि एलसीएम आएगा छोटी से छोटी। वैसे तो एलसीएम की पहचान होती है जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो, और एचसीएफ की पहचान होती है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आप हमें 4 अंकों की n यानी 4, 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन 3 या 2 संख्याओं से विभाजित होती हो और शेषफल देती हो। इस तरीके से आगे बढ़ाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हमारी पहली लाइन से क्लियर होता है हमें कि हमें एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है। तो आप यहाँ बताइए कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखा है n अंकों की, तो आप क्या यहाँ पर लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे या एचसीएफ लगाएंगे। ऑब्वियसली आप बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। यहीं से आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर आपने इतनी सी मिस्टेक की तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे, और 2 मार्क्स बहुत ही हमारे लिए कीमती होते हैं। एक मार्क्स ही कीमती होता है, पॉइंट भी। तो हम 2 मार्क्स क्यों खोए। यहाँ देखिए n अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे जाए, यहाँ अंक है, चाहे बड़ी से बड़ी चाहे छोटी से छोटी, तो उसमें आप एलसीएम ही लगाएंगे। अगर यहाँ कोई भी डिजिट दे देता है तो आप एलसीएम लगाएंगे। मैटर नहीं करता कि छोटी से छोटी पूछी है या बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ बड़ी क्लियर हो गया है कि यहाँ से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
अगर कोई भी n अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की इस तरीके से नहीं दी गई है तो आप बड़ी से बड़ी आने पर एचसीएफ लगाएंगे, लेकिन जहां n आ गया ना तो वहां आप क्या लगाएंगे, एलसीएम। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वृत्ताकार गति अगर कोई कर रहा है तो रेस वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वहां क्या लगता है, एलसीएम लगता है। और घंटी पुनः एक साथ कब बजेंगी, ये बता दी जाएगी कि 9 बजे एक स्कूल की घंटी बजी और इतने इतने सेकंड के अंतराल पे बजी, तो बताइए वो एक साथ कब बजेंगी, उसमें भी हम क्या लगाते हैं, एलसीएम लगाते हैं। तो अब ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके क्लियर हो गए और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हमें एलसीएम निकालना है और क्या एचसीएफ होता है, एचसीएफ कैसे निकालना है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको सारे टाइप्स कवर करवाए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में और बने हैं, और सारे हमने एग्जाम्पल से क्लियर भी किए हैं। एक बार और मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। हमने पहले मल्टीपल देखा क्या होता है, फिर हमने फैक्टर देखा, फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ देखा कि किस तरीके से हम निकालते हैं और क्या होता है इसका मीन्स। एलसीएम के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर पे और एचसीएफ के 3 होते हैं। एलसीएम में क्योंकि रिमाइंडर सेम और जो हमारा आर होता है वो गिवन होता है और डिफरेंट में भी गिवन होता है। एचसीएफ में 2 केस बन जाते हैं सेम के भी, अगर गिवन हो या नहीं गिवन हो। एचसीएफ अपना हिसाब पहले ही कर लेता है क्योंकि वो आत्मा है, यानी हमें कोई भी 2 संख्या का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें रिमाइंडर दिया है तो पहले उसको माइनस करते हैं, उसको पूरा अपना हिसाब किताब उसका करते हैं, उसके बाद ही हम उसका एचसीएफ वगैरह निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारा जो भी काम करवाता है वो पहले करवा लेता है हमसे, इसीलिए हमने एचसीएफ के भी क्वेश्चन किए थे जो कि रिमाइंडर वाले थे, मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर कराया। ये जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ आपके फंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इतना आप सिंपल क्वेश्चन में नहीं फंसते। और एक जो मैंने आपको नोट करवाया था फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होगा हमारे एक संख्या गुणा दूसरी, यानी फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि इस पे एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। जीडी तो क्या, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है, अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से बाहर, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया पूरे कॉन्सेप्ट, उनसे बाहर नहीं जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप के जो मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराया, ऐसे ही आपके क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। और डेफिनेटली अगर आपने इस वीडियो को यहाँ एंड तक देखा है तो आप इसे कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे हम क्वेश्चन भी करने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। वैसे तो मैं इस वीडियो में भी करवा सकती थी, लेकिन आपको ये पहले रिवाइज करना होगा पूरा जो मैंने आपको लिखवाया है और आपको पढ़ाया है। पहले एक बार अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे नहीं बल्कि उड़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्टली तैयार हो, और उसके लिए हमारा रिवीजन जरूरी है। तो इसीलिए आप पहले इसका रिवीजन कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनके थ्रू हम करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वहां आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इस वीडियो से क्लियर हो ही गया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक्स आपको पसंद आई है, मेरा प्रयास आपको पसंद आया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और हमने मिशन एसएससी जीडी की नई सीरीज चलाई है, तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। सो सब्सक्राइब स्टार टीचर टीम। जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद द स्टार टीचर टीम।